जनाब, जब 48 घंटे की ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के तमाम अखबारों में सवाल उठने लगे, क्या कहाँ गया लोकतंत्र, कहाँ है मानवाधिकार, तब भारत सरकार को याद आया कि कुछ विपक्षी नेता विदेशों में भी घूमते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं। फिर क्या कांग्रेस, सपा, आप, अकाली दल के सांसदों को ले गए विदेश भ्रमण पर भारत की छवि चमकाने, और जब ये चमत्कार सांसद लौटे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय के लिए बुला लिया। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई औपचारिक बैठक नहीं थी, ये थी लॉन में चहल पहल वाली अनौपचारिक कूटनीति। थरूर बोले, पीएम तो बड़े विनम्र निकले। बैठक के बाद शशि थरूर ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री बहुत ही सौहार्दपूर्ण थे, बहुत विनम्र थे। लॉन में घूम घूम कर सभी से बात की, यानी जैसे फैमिली फंक्शन में दूल्हा सारे रिश्तेदारों से हाय हेलो करता है, वैसे ही पीएम साहब ने भी किया। अब सवाल उठता है कि जिन विपक्षी नेताओं को अभी तक टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता था, उनके साथ इतनी नरमी क्यों? क्या थरूर के उच्चारण ने मोदी जी का दिल जीत लिया? मनीष तिवारी का बयान, खुलापन बहुत था, मुद्दा कम था। मनीष तिवारी ने इस मुलाकात को खुली और औपचारिक चर्चा बताया। मतलब ना कोई एजेंडा, ना कोई ड्राफ्ट, ना कोई प्रेस स्टेटमेंट। और हम जैसे मूर्ख नागरिक सोचते रहे कि सर्वदलीय बैठक का मतलब है राष्ट्रीय मुद्दों पर गंभीर चर्चा, लेकिन नहीं। यहाँ तो आपने कहाँ भाषण दिए, कितनी तालियां बजी, इसका लेखा जोखा था। यानी देश की छवि की जगह नेताओं की छवि पर चर्चा हुई। विक्रमजीत साहनी बोले, पीएम के मैत्री मंच का वादा किया। आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत साहनी ने कहा कि पीएम ने मैत्री मंच बनाने का आश्वासन दिया है। जी हाँ, ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने संसद में आपको आनंदपाल पार्टी कहकर मजाक उड़ाया था, और आज उन्हें मैत्री मंच का आमंत्रण मिल रहा है। राजनीति में यू टर्न आम है, लेकिन ये तो जीपीएस फेल कर देगा, ऐसा यू टर्न है। राय ने दी रिपोर्ट, पीएम ने तारीफ कर दी। समाजवादी पार्टी के राजीव राय बोले, मैंने रिपोर्ट दी, पीएम ने सराहना की। वाह, मतलब अभी तक जो मोदी जी को संविधान खतरे में कह रहे थे, वो अब रिपोर्ट बना रहे हैं और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। कहीं मोदी जाल में फंस ना जाए, राजीव जी खुद को संभालिए। ओवैसी गायब, दुबई में मेडिकल इमरजेंसी या राजनीतिक समझदारी। एकमात्र विपक्षी विपक्ष असदुद्दीन ओवैसी बैठक में नहीं पहुंचे। वजह बताई, मैं दुबई में मेडिकल इमरजेंसी के कारण हूं। कुछ लोग इसे निजी मामला मानेंगे, पर राजनीतिक पंडित कहेंगे ओवैसी को पता था कि ये मीटिंग नहीं, मिलन समारोह है। वरना जो संसद में डंके की चोट पर सरकार को घेरते हैं, वो लॉन में घूमते हुए औपचारिक विमर्श करने थोड़ी आएंगे। विदेश मंत्रालय पर ठिकरा, आतंकवाद पर प्रचार। मनीष तिवारी बोले, हमने विदेश में बीज बो दिए हैं, अब विदेश मंत्रालय देखो। यानी नेताओं ने प्रचार किया, अब नौकरशाही सफाई दें। और आतंकवाद को लेकर जो बातें हुई, वह कहानी सतह थी, जैसे कोई प्रेस रिलीज छपवाने के लिए बोल रहा हो। आतंकवाद को राज्य नीति मानने वाले देशों पर प्रतिबंध की बात तब तक गंभीर नहीं लगेगी जब तक वह टेबल पर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पर नहीं पहुंचेगी। विपक्ष की फाइल, लेकिन फोटो सरकार की। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे मज़ेदार बात यह है कि विपक्ष विदेश गया, बातें विपक्ष ने की, पर क्रेडिट मोदी जी को मिल गया। फोटो में मोदी मुस्कुराते दिखे, साथ में थरूर, मनीष साहनी। अब ये मत पूछना कि 2024 तक गालियां देने वाले नेता आज गालों पर मुस्कान क्यों लिए हैं। इसका उत्तर शायद 2029 के टिकट वितरण में छिपा हो। जनता पूछ रही है, ये सौहार्द अचानक क्यों? आम जनता में अब चर्चा है कि मोदी जी विपक्ष को भी ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। जैसे अंबानी अपने ब्रांड के लिए सारे स्टार्स को ले लेते हैं, वैसे ही मोदी अब विरोधियों को साथ बैठाकर विकास, सौहार्द और वैश्विक छवि के चेहरे बना रहे हैं। वो जो कहते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब शायद कहेंगे, ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा, बस मुस्कुराऊंगा। लॉन में मुलाकात, सियासत में चालें। इस अनौपचारिक बैठक ने गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या विपक्षी राजनीति मोड ब्रांड का एक्सटेंशन बन रही है? क्या 2024 के इंडिया गठबंधन का अंत लॉन की कुर्सियों पर बैठकर हो रहा है? और सबसे ज़रूरी, क्या लोकतंत्र अब कंसल्टेंसी मॉडल बनता जा रहा है, जहां विरोधी भी कहें, साहब विदेशों में आपके समर्थन में बोले थे? इस पर सबसे बड़ा कटाक्ष यही होगा, अब विपक्ष भी सत्ता का हिस्सा है, बस सीट थोड़ी अलग है। तो जनाब, जब 48 घंटे की ऑपरेशन सिंदूर के बाद दुनिया के तमाम अखबारों में सवाल उठने लगे, क्या कहाँ गया लोकतंत्र, कहाँ है मानवाधिकार,
तब भारत सरकार को याद आया कि कुछ विपक्षी नेता विदेशों में भी घूमते हैं और अंग्रेजी बोलते हैं। फिर क्या कांग्रेस, सपा, आप, अकाली दल के सांसदों को ले गए विदेश भ्रमण पर भारत की छवि चमकाने, और जब ये चमत्कार सांसद लौटे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाय के लिए बुला लिया। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई औपचारिक बैठक नहीं थी, ये थी लॉन में चहल पहल वाली अनौपचारिक कूटनीति। थरूर बोले, पीएम तो बड़े विनम्र निकले। बैठक के बाद शशि थरूर ने मीडिया से कहा कि प्रधानमंत्री बहुत ही सौहार्दपूर्ण थे, बहुत विनम्र थे। लॉन में घूम घूम कर सभी से बात की, यानी जैसे फैमिली फंक्शन में दूल्हा सारे रिश्तेदारों से हाय हेलो करता है, वैसे ही पीएम साहब ने भी किया। अब सवाल उठता है कि जिन विपक्षी नेताओं को अभी तक टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता था, उनके साथ इतनी नरमी क्यों? क्या थरूर के उच्चारण ने मोदी जी का दिल जीत लिया? मनीष तिवारी का बयान, खुलापन बहुत था, मुद्दा कम था। मनीष तिवारी ने इस मुलाकात को खुली और औपचारिक चर्चा बताया। मतलब ना कोई एजेंडा, ना कोई ड्राफ्ट, ना कोई प्रेस स्टेटमेंट। और हम जैसे मूर्ख नागरिक सोचते रहे कि सर्वदलीय बैठक का मतलब है राष्ट्रीय मुद्दों पर गंभीर चर्चा, लेकिन नहीं। यहाँ तो आपने कहाँ भाषण दिए, कितनी तालियां बजी, इसका लेखा जोखा था। यानी देश की छवि की जगह नेताओं की छवि पर चर्चा हुई। विक्रमजीत साहनी बोले, पीएम के मैत्री मंच का वादा किया। आम आदमी पार्टी के विक्रमजीत साहनी ने कहा कि पीएम ने मैत्री मंच बनाने का आश्वासन दिया है। जी हाँ, ये वही मोदी जी हैं जिन्होंने संसद में आपको आनंदपाल पार्टी कहकर मजाक उड़ाया था, और आज उन्हें मैत्री मंच का आमंत्रण मिल रहा है। राजनीति में यू टर्न आम है, लेकिन ये तो जीपीएस फेल कर देगा, ऐसा यू टर्न है। राय ने दी रिपोर्ट, पीएम ने तारीफ कर दी। समाजवादी पार्टी के राजीव राय बोले, मैंने रिपोर्ट दी, पीएम ने सराहना की। वाह, मतलब अभी तक जो मोदी जी को संविधान खतरे में कह रहे थे, वो अब रिपोर्ट बना रहे हैं और मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। कहीं मोदी जाल में फंस ना जाए। राजीव जी, खुद को संभालिए। ओवैसी गायब, दुबई में मेडिकल इमरजेंसी या राजनीतिक समझदारी। एकमात्र विपक्षी विपक्ष असदुद्दीन ओवैसी बैठक में नहीं पहुंचे। वजह बताई, मैं दुबई में मेडिकल इमरजेंसी के कारण हूं। कुछ लोग इसे निजी मामला मानेंगे, पर राजनीतिक पंडित कहेंगे ओवैसी को पता था कि ये मीटिंग नहीं, मिलन समारोह है। वरना जो संसद में डंके की चोट पर सरकार को घेरते हैं, वो लॉन में घूमते हुए औपचारिक विमर्श करने थोड़ी आएंगे। विदेश मंत्रालय पर ठिकरा आतंकवाद पर प्रचार। मनीष तिवारी बोले, हमने विदेश में बीज बो दिए हैं, अब विदेश मंत्रालय देखो। यानी नेताओं ने प्रचार किया, अब नौकरशाही सफाई दें। और आतंकवाद को लेकर जो बातें हुई वह कहानी सतह थी, जैसे कोई प्रेस रिलीज छपवाने के लिए बोल रहा हो। आतंकवाद को राज्य नीति मानने वाले देशों पर प्रतिबंध की बात तब तक गंभीर नहीं लगेगी जब तक वह टेबल पर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव पर नहीं पहुंचेगी। विपक्ष की फाइल, लेकिन फोटो सरकार की। इस पूरे ऑपरेशन में सबसे मजेदार बात यह है कि विपक्ष विदेश गया, बातें विपक्ष ने की, पर क्रेडिट मोदी जी को मिल गया। फोटो में मोदी मुस्कुराते दिखे, साथ में थरूर, मनीष साहनी। अब ये मत पूछना कि 2024 तक गालियां देने वाले नेता आज गालों पर मुस्कान क्यों लिए हैं। इसका उत्तर शायद 2029 के टिकट वितरण में छिपा हो। जनता पूछ रही है, ये सौहार्द अचानक क्यों? आम जनता में अब चर्चा है कि मोदी जी विपक्ष को भी ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं। जैसे अंबानी अपने ब्रांड के लिए सारे स्टार्स को ले लेते हैं, वैसे ही मोदी अब विरोधियों को साथ बैठाकर विकास, सौहार्द और वैश्विक छवि के चेहरे बना रहे हैं। वो जो कहते थे, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब शायद कहेंगे, ना बोलूंगा ना बोलने दूंगा, बस मुस्कुराऊंगा। लॉन में मुलाकात, सियासत में चाले। इस अनौपचारिक बैठक ने गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। क्या विपक्षी राजनीति मोड ब्रांड का एक्सटेंशन बन रही है? क्या 2024 के इंडिया गठबंधन का अंत लॉन की कुर्सियों पर बैठकर हो रहा है? और सबसे ज़रूरी, क्या लोकतंत्र अब कंसल्टेंसी मॉडल बनता जा रहा है, जहां विरोधी भी कहें, साहब विदेशों में आपके समर्थन में बोले थे? इस पर सबसे बड़ा कटाक्ष यही होगा, अब विपक्ष भी सत्ता का हिस्सा है, बस सीट थोड़ी अलग है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।